हम गायिका उजाला यादव यूपी आजमगढ़ के धरती से बड़ा दर्द भरली बात बा जो ने बिरहा के हम प्रस्तुत करे चलत बनी। स्टूडियो हमारे बड़े भैया अभिमन्यु यादव जी और ये गीत के लेखक हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कबीर जी। आज बहन बेटी के इतना तुच्छ निगाह से समाज देखे लगल, जौना से बड़ा दर्द होला एक बेटी होले के नातकारे। हम अपने बिरहा के माध्यम से एक संदेश देवल चाहत बनी। का बा मास्टर साहब? पेट के भूख की होती भोजन से तृप्ति, सदा प्यास की त्रासु पानी बुझाए। अगर भूख शोहरत की जिसको लगी, परिश्रम से अपना कदम ओ बढ़ाए। मगर भूख धन की खतरनाक होती, जो करना न चाहिए उसे भी कराए। अरे मोहब्बत के सीने में खंजर चलाकर आदमी से उसको निशाचर बनाए। ए भैया, अगर आपके भूख लगल बा तो खाना के देख के भूख कबो ना जा सकेले। जब तक कि आप भोजन के खइबा ना तब तक आपका भूख मिट ना सकेले। अगर आपको प्यास लगी है तो आपको कुआं पर जाने से प्यास नहीं बुझ सकती है, आपको पानी पीना पड़ेगा तो आपकी प्यास बुझेगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लालच की भूख लग गई तो समझ लीजिए कि आप बर्बाद हैं। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा बा मास्टर साहब। ओ तर्ज से बढ़िया भाव बा। अरे पैसा पर जहवाई रिश्ता बिकाला, अरे पैसा पे जहवाई रिश्ता बिकाला। थोड़ी दाया सनरी बाज के, थोड़ी दाया सनरी बाज के। अरे बेटी बहिन के कदर ना जहाँ पर, अरे बेटी बहिन के कदर ना जहाँ पर, फूक दाया संसार बाज के। फूक दाया संसार बाज के। ए बाबू, आज जमाना पैसा पर हो गल हो, लेकिन बिरहा के सुने वाले भैया बाबू हम बताइला, दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। कहानी का यही से शुरुआत हो गई। कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? जहां बेटी जन्म पर मुंह गिरावल जाला, जन्मते बेटा के धन दौलत लुटावल जाला। पहिनते सिंदूर बेटी बिन मौत मारल जाली। घर के लक्ष्मी से जरल जाली। अहमदाबाद का ये कांड कमर तोड़ दिया।
मौत आयसा बनो का दिल झकझोर दिया, पिता लिया कतली काम है सिलाई का, मात कपड़ा सी नजरिया है कमाई का। सबसे पहले आप लोग कहानी के समझी। अहमदाबाद के रहे वाला लियाकत अली जेकर रोजगार रहल कपड़ा का सिलाई करे, वही से परिवार का जीविका चलत रहल बाबू। जेकर बिटिया का नाम आयशा बतावल गल। घर में बिटिया आयशा सयान भइलिन तो हम बताइला बिरहा के सुने वाले भैया बाबू, चाहे वो गरीब का बेटी हो चाहे अमीर का बेटी हो, सबकर इज्जत एक समान बाबू। धीरे धीरे समय बीतल बा। एक दिन पूरा परिवार इकट्ठा जुटल बा तो हर माई बाप का ही फर्ज बनेला कि अपने बेटी बेटा के अच्छी शिक्षा दे। लियाकत अली अपने परिवार में अपने बच्चन के शिक्षा का देते हुए एक लाइन गीत लगल मास्टर साहब। कि जब तू ही जईबा, कि जब तू ही जईबा राजा पूरबी बन जिया हो, कजरा नयानु में रही, कजरा नयानु में रही, हमारा के काव काल अईबा हो, कजरा नयानु में रही। बिरहा में भाव बा, आई जे हमार बिरहा जे भी सुनत बा एक बार अपने ऊपर ही लाइन लेके सुनी। कैसे मास्टर साहब? जन केहू के कोठी महल धनवा निहरी हो, चैन से जिनी गिया कटी, चैन से जिनी गिया कटी, ओढ़ना भगोड़वा पसरिया हो, चैन से जिनी गिया कटी, ओढ़ना भगोड़वा पसरिया हो, चैन से जिनी गिया कटी, ओढ़ना भगोड़वा पसरिया हो, चैन से जिनी गिया कटी। आयशा के जलहौर में रहल नानिहाल हो, लागल रहे जहाँ पूरा साल हो, केहू का सोना चांदी देख के लोभ जान करिया हो, चैन से जिनी गिया कटी, चैन से जिनी गिया कटी, नियता ईमान जन बिगड़िया हो, चैन से जिनी गिया कटी, नियता ईमान जन बिगड़िया हो, चैन से जिनी गिया कटी, नियता ईमान जन बिगड़िया हो, चैन से जिनी गिया कटी। ए बाबू, जलहौर में आयशा का ननिहाल रहल, जहाँ हमेशा आना जाना बराबर लगल रहे। बाबा आयशा का पढ़ाई लिखाई चलत बा। आयशा पढ़ने लिखने में तेज है, बड़ी तेज तर्रार लड़की, होशियार लेकिन संस्कारिक थी है बाबू। बाबा एक दिन भयल का मास्टर साहब गीत लगल बा, सालावा का लागला गरमिया मोर बलमुआ हो, मोर बलमुआ हो, नीलवा रंग चुनरी रंगा दवा, बिरहा में भावा यार खेला खेलावा नामे, यार खेला खेलावा नामे बीते
हई जवनिया हो, हई जवनिया हो देहिया में भरले उड़ान। रहल जलहर के हो यार जवाना, आरिफ से आयसा कलर गया कर पलनिया हो, कर पलनिया हो काई के निकाह देहल बाद। ए बाबू बाबा आयशा और आरिफ के प्यार हो गया, प्यार का चक्कर चलत बा। परिवार में पता चलल, बड़े खुशी खुशी से सन 2018 में आयशा और आरिफ का निकाह हो जाता है। जो आरिफ एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता था, एक दूसरे में बहुत ज्यादा प्यार था। और जब निकाह हो जाता है बाबू तो लोग आशीर्वाद देते हैं। उन जोड़ा को आशीर्वाद कैसे देते हैं मास्टर साहब? गीत लगल बा। गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में, पर हो मकीना तेरी गली में, विराह में भाव का बा मास्टर साहब। हो मुबारक ये शादी दोनों मिले हैं, साहब ज्यादा साहब जादी दोनों मिले हैं। जुलाई से धीरे धीरे आयल दिसंबर, तब तक कोई आरिफ रहा में मिला दी दोनों मिले हैं। ए भैया शादी से 6 महीना तक आरिफ आयशा से बेहद प्यार करता था, लेकिन जब 6वां महीना लगा तो आयशा से ना बल्कि वो धन से प्यार करने लगा। आयशा के प्यार को भुला गया बाबू। घर में जाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, मारने पीटने का धमकी देता है। धीरे धीरे समय बीतल बे बाबू, तो भयल का एक लाइन गीत लगल बा मास्टर साहब।
अरे निमिया के डरिया मैया डाराले झूलुआ के झूली झूली ना मैया मोरी कावल गितिया के झूली झूली ना मैया मोरी कावल गितिया के झूली झूली ना मैया मोरी धन का लोभी आरिफ आयशा से कहता है बाबू, क्या कहता है? चल जा अपन पापा घरवा ले आवा रुपैया पिया कसैया भैलना नहीं ता काटब तोरन दैया पिया कसैया भैलना नहीं ता काटब तोरन दैया पिया कसैया भैलना नहीं ता काटब तोरन दैया पिया कसैया भैलना। दो चार थप्पड़ मरला जहर घोली बात में आयशा के छोड़ी अइले नैहर गुजरात में आयशा के छोड़ी अइले नैहर गुजरात में आयशा के छोड़ी अइले नैहर गुजरात में। अरे कलिया कसैया पे पिजड़ा में चिड़ैया पिया कसैया भैलना जब धन का लोभी आरिफ आयशा को सताता था, मारता था, परेशान लाचार आयशा अपने नैहर चली आती है। पापा से कहती, पापा अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। आयशा के पिताजी समझाते, बेटा देख, अगर दामाद को पैसे की जरूरत है तो इस रिश्ता को तू तोड़ मत। जितना पैसा चाहिए मैं देता रहूंगा और जिंदगी भर दूंगा, तू कभी पगली निराश मत होना। समझा बुझा के कुछ पैसा दे करके आयशा के पिता फिर आयशा को ससुराल में छोड़ देते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता, फिर वही नाटक शुरू हुआ। अब पैसे की जरूरत है और फिर आयशा को मारना पीटना, ना खाना टाइम से देना, अब फिर सताना शुरू कर देता है। फिर आयशा आती है ससुराल से नैहर में और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी अब कुछ भी हो जाए मैं लेकिन नहीं जाऊंगी। 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करके पिताजी आयशा को देते हैं और आयशा फिर ससुराल चली जाती है। चौथी बार फिर 2.5 लाख रुपए का मांग करता है आरिफ। तब आयशा टूट गई, अब मैं किधर जाऊं, पापा मेरे लिए तो भिखारी बन जाएंगे। फिर भी वो धन के लोभी का पेट नहीं भरने वाला है। आयशा आती है और अपने पिता के सामने, अपनी माँ के सामने रो करके बाबू कहती का है, एक पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा इस बात को सुन करके। क्या दर्द है मालिक। अरे बिटिया जनमाल के कपड़ा का बोझा भइली, अरे कहिया ले साहब
वजनवाया पापा जी। बेची देबा घरवा दुकानियों भी बेची देबा, अरे बेची देबा मम्मी का गहनवाया पापा जी। तबो न ससुरावा में लोभियन के पेट भारी, अरे उनके खाली लौकेला धनवाया पापा जी। अरे चुटकी भामाहुर दे के हम के खियाई देता, अरे हमारा पे कई के या सनवाया पापा जी। ऐसा बोलती है पापा, अब मुझे जीना नहीं है। वाह। पिता के आंख में आंसू आ गया। ऐसा ऐसा तू क्यों बोल रही हो बेटा? अरे पागल, तू मेरी लाडली है, तू मेरी बेटी है। अगर तू नहीं ऐसा ना तो मेरा दुनिया में कुछ नहीं रह गया। ऐसा मत सोच, ऐसा कुछ मत सोच बेटा। बेटी को समझाते हैं और पिताजी कहते हैं बेटा सुन, हम लोग अब कानून का सहारा लेंगे। वाह। आयशा को लेकर के पिता पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और दरोगा साहब से कहते हैं, क्या मास्टर साहब? अरे मोरे राम, एक बेटी को इंसाफ चाहिए, मैं हूँ गरीब साहब, खता कीजिए माफ। ए साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी गलती यही है कि मैं गरीब हूं। क्या हुआ? दरोगा साहब पूछते हैं और आयशा के पिता बड़ी ऊंची बात कहते हैं। क्या बताते हैं मास्टर साहब? ऐसा दहेज का ये चक्कर है साहब, अरे ऐसा दहेज का ये चक्कर है साहब, जिसका गरीबों से टक्कर है साहब। कितनी बेचारी छली जा रही है, अरे कितनी बेचारी छली जा रही है, ना जाने कितनी जली जा रही है। पीहर है दोषी या नैहर है दोषी, बेटी जन्म पर क्या ईश्वर है दोषी? पैसे पर बेटी सुली जा रही है, अरे पैसे पर बेटी तुली जा रही है, ना पैसा तो सुली झूली जा रही है। मैके में कितनी चहकती है बेटी, अरे मैके में कितनी चहकती है बेटी, ससुराल जाते ढहकती है बेटी। घर घर में आवाज पैदा करेंगे, अरे घर घर से आवाज पैदा करेंगे, तभी ये दहेज वाले अजगर मरेंगे। ए बाबू, आज बेटी नैहर में बा तो सारा सुख बा, लेकिन ससुराल जाते सारा सुख छिना जाला। आखिर ऐसन काहे बदे? का बेटी बहू में काहे बदे अंतर बनावल गल बा? अरे किसी की बेटी तो आपकी बहू ना, बल्कि वो आपकी ही बेटी है। ए बाबू, जब आयशा के पिताजी रपट लिखाते हैं तो जिंदगी में और जहर घुल गया। कैसे मास्टर साहब? एक लाइन गीत लगल बा। कि पिया परदेसवा न भावे आंगनवा, और बिरही बनल बस जाली, अरे मोरी उड़ी उड़ी जाले आचरिया। विराम भाव मालिक कि माहुर भइल बा लिखावल रपटी,
दूसरी बार ऐसा गईल रहल ससुरार हो, अगर रहल जे के गिरवल ला तुम्हार हो। बैंक वाली ड्यूटी पैसा हो जुटली, अरे बैंक वाली ड्यूटी पैसा हो जुटली, मिले लगल कुछ रुपया पड़ल तू हवा में खटैया। ए बाबू, अब ऐसा बेचारी ना मरती है ना वो जीवित रह जाती है, जैसे तैसे अपने जिंदगी को जीने लगी। लेकिन दिल में एक विश्वास का डोर बनल रहल। बाबा कभी तो मेरा आरिफ मेरे पास आएगा, वाह मेरा आरिफ फिर वो पहले जैसा आरिफ हो जाएगा। कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतल बे बाबू। फोन से जो बात होती थी वो भी बंद कर दिया आरिफ। फोन डेली ऐसा का जाता था। एक दिन वो संजोग से फोन उठा लिया आरिफ और ऐसा बोली, हेलो आप कहाँ हैं? गुस्से में लाल आरिफ बोला, किस लिए तू फोन की है? फोन को रख दे। ऐसा सिसकती है। मजबूर लड़की क्या नहीं कहती, गिड़गिड़ाती है। बोला आरिफ तेरा नाटक के बहुत हो गया, तू अपना नाटक बंद कर, मेरे जिंदगी में तेरी जरूरत नहीं है। ऐसा बोली, मैं क्या करूं? आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा रो करके उसी फोन पर कहती है क्या, अरे रहल तोड़े के रिश्ता का है जोड़ाला मुहावा बोड़ाला हो, अब पंख काट के आसमान में छोड़ाला मुहावा बोड़ाला हो। एक सौ 80 दिन खुशी में हमके रखल रहला हो, 60 करे जैसे तू हमके बाबू सोना कहला हो। अरे कवन कसुरवा कैली की दिल तोड़ाला मुहावा बोड़ाला हो, जिए के मनवा करे ना जब छोड़ाला मुहावा बोड़ाला हो। बेचारी ऐसा उसी फोन पर बोलती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या मैं मर जाऊं? पैसे का लोभी आरिफ उसी फोन पर ऐसा से कहता है क्या, कहेला आरिफ मरे जा जर जा माहुर कुचिला खा के हो, अब मौत से पहले भेज दिया तू वीडियो एक बना के हो। अरे कहे ऐसा ही हो भरोसा तोड़ाला मुहावा बोड़ाला हो, हमारे प्यार के गरदन तू मरोड़ाला मुहावा बोड़ाला हो। मिनट तक ऐसा आरिफ से बात करती रही, आरिफ के सामने गिड़गिड़ाती रही। फिर भी बाबू कसाई दिल, वो पत्थर दिल हैवान बन जाता है। ऐसा कि एक बात नहीं सुनता है, बोलता है सुन, अगर तुझे मरना है तो मरने से पहले एक वीडियो बना करके भेज देना, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि तू मर गई। बाहर आयशा 2 मिनट की वीडियो बनाती है बाबू, जिस वीडियो में
वायरल वीडियो है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। उस वीडियो में यही आयशा कहती है कि जो कुछ मैं कर रही हूं अपने मर्जी से कर रही हूं, मेरे मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, मेरे मरने के बाद किसी को दोषी ना ठहराया जाए। मैं आरिफ से प्यार करती थी, ना कि जबरदस्ती करती थी। आरिफ खुश रहना चाहता है ना, तो आरिफ खुश रहे। नदी है, मैं प्रे करती हूं कि इस नदी में मैं समा जाऊं। और आप लोग दुआ करना, मालूम ना मुझे जन्नत मिले या ना मिले। जो भाई नहीं देखे होंगे वीडियो, आप आयशा के नाम से सर्च करेंगे तो आपको 2 मिनट की वीडियो देखने को मिलेगा। आयशा फोन रखती है, वीडियो बना करके 2 मिनट की आरिफ के पास भेज देती है। आरिफ को वीडियो मिल गया। तब का भेल मास्टर साहब, एक लाइन हमारे गुरुजी नारिन के ऊपर लिखले बटन का लिखले हुआ मास्टर, कौनो तेरिया के जग में साहू का सिंगारवा बाबू, पियावा के प्यार से ही होला चटकार, पियावा के प्यार से ही होला चटकार। फोन पर आयशा कहती है अपने पापा से, क्या मास्टर साहब? अरे वापस ले ला पापा जावन काइला मुकदमा बाबू, आरिफ के आजाद छोड़ा हुआ हमर प्यार, अरे चेतना नसीब में रहल हम पाई गईली पापा, ओसे बेसी हुआ नहीं हमर अधिकार, हमारे मौत के दोषी केहू नाही बाटे पापा, करिहा जानी केहू ये का तरफा से प्यार, ये कबेरी फोना फिरा आरिफ के लगावली बाबू, फोन ना उठाला घरे दहली समाचार, आयशा हंसते हुए वीडियो तो बनाई, जो हंस रही थी उस हंसी के पीछे बहुत बड़ा दर्द था। वीडियो भेजने के बाद फिर भी आयशा के दिल में एक आशा थी। फोन फिर लगाई आरिफ के पास, शायद आरिफ फोन उठा लेता और मना कर देता तो शायद वो बेचारी मरने से बच जाती। फोन नहीं उठाया आरिफ, तब हार करके अपने घर फोन लगाती है और पापा से सारी बातें बताती है। आयशा के पापा फोन पर गिड़गिड़ाने लगे, आयशा तू बेटा, कस्में धराने लगे, बेटा तू ऐसा कदम मत उठा, मैं हूं ना, तुझे कभी नहीं दुख होगा, मैं सब कुछ झेल लूंगा। आयशा बोली नहीं पापा, अब लेट हो गया है, अब मैं इस नदी में समा जाऊंगी, अगर बच जाऊंगी
तो आकर के मुझे ले जाना, अगर मर जाऊंगी तो दफन कर देना। कौन बाप बर्दाश्त करिए बाबू। आंख से आंसू छलक आया। आयशा के पिता आयशा के मम्मी को फोन देते हैं। आयशा मम्मी से बात कर, मम्मी तेरी रो रही है। मम्मी भी फोन लेती है, यही बोलती रे बेटा तू मर जाएगी, ऐसा कदम उठा लेगी तो जमाने के लोग तुझे गलत ठहराएंगे। तुझे बाबा की कसम है ऐसा ऐसा काम मत कर। लेकिन ऐसा कि आंख से आंसू ही चल रहा है। मम्मी मैं कितना दिन तक आप लोगों के सर का बोझ बनकर रहूंगी, बस मेरी जिंदगी यहीं तक थी, मैं जा रही हूं मम्मी। आयशा के पापा फोन लेकर के फोन पर रोते हुए कह रहे बेटा अगर तू ऐसा कदम उठाएगी तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा और इसके साथ साथ परिवार में तेरे भाई को, तेरे मम्मी को, सबको मार डालूंगा। आयशा का दिल झकझोर जाता है और कहती ठीक है पापा मैं आ रही हूं। फोन कट जाता है और आयशा मोबाइल पर्स उसी पुल पर रखती है और नदी में छलांग लगा जाती है। जब नदी में छलांग लगा देती है प्रशासन के लोग, गोताखोर सभी लोग जुटते हैं नदी में। गोताखोर बाबू डूब करके खोजना शुरू करते हैं। तब तक तो काम बिगड़ गया था। आयशा की सांसें निकल गई थी। जब लाश लोग लेके बहरे अइलन, सारे लोग जुटे हैं। मीडिया वाले सवाल करते हैं आयशा के पिता से, पिताजी आयशा के मौत पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो आयशा के पिता रोते हुए, आप लोग YouTube पर देखे होंगे, जो भाई नहीं देखे होंगे तो आप सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। आयशा के पिता रो करके यही बात कहते हैं, क्या मास्टर साहब? अरे आंख के रात अखिया का रोशनिया गईल, दैजा दहेज के चलते घर का लक्ष्मीनिया गईल। रुपया बिन अधूरा मारल होई है जे नसीब के, अब कैसे दुल्हनिया बनी है कौनो बिटिया गरीब के। अरे लक्ष्मी के चलते घर का लक्ष्मीनिया गईल, दैजा दहेज के चलते घर का बिटिया गईल। बाबू आयशा के पिता मीडिया के सामने रो करके यही कह रहे थे, मेरी आयशा तो चली गई, वापस नहीं आएगी। बहुत हुआ हिंदू मुसलमान की लड़ाई, लेकिन मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि और आयशाओं को बचा लीजिए। समाज में जितनी बहन बेटी है वो हमारी आयशा है, प्लीज आयशा को बचा लीजिए। समाज से और प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़ करके आयशा के पिता यही बात कहते हैं। और क्या कहते हैं? अब 10 साल यारी भले फांसी चढ़ी जाई, सोना जैसन गुड़िया हमर आयशा न आई। के गईल लगेला सारी दुनिया गईल, अरे बेटी के गईल लगेला सारी दुनिया गईल, दैजा दहेज के चलते घर का लक्ष्मीनिया गईल।
ए बाबू, 25 फरवरी को आयशा आत्महत्या करती है और आरिफ 2 मार्च को पकड़ा गया। 5 रोज के बाद वह कमीना अपनी बहन के घर से भागकर हाईवे पे जा रहा था। पुलिस वालों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद पुलिस वालों ने सवाल करते हैं, आप आयशा के साथ में ऐसा क्यों किया? वो कमीना आयशा को दोषी ठहराता है, जो कि वह वीडियो के माध्यम से सारा सबूत सामने दिख रहा है। जो अपने मम्मी पापा से आयशा बात की थी, मम्मी पापा के बात से भी पता चलता है कि कौन दोषी है। फिर भी आरिफ आयशा को दोषी ठहराता है। आयशा एक बात वीडियो में बोलकर गई थी बाबू, जो कलेजे को चीर देता है। यही बोली थी वीडियो में आखिरी, मैं तो मालिक के पास जा रही हूं, लेकिन मालिक से दुआ करती हूं कि मुझे दोबारा इंसान का चेहरा मत दिखाना। इंसानों से आयशा को कितना घृणा हो गया। मैं समाज के हर भाइयों से हाथ जोड़ करके यही कहती हूँ बाबू कि दुल्हन ही दहेज है। आपके पास किसी की बेटी आ गई तो आप उसको दहेज समझ लीजिए। अरे धन क्या है, ये तो हाथ की मैल है। आज धन है, कल चला जाएगा। हमारे गुरुजी माननीय प्यारेलाल कबीर जी एक बहुत ऊंची बात बताते हैं। बोलते हैं, देखो बेटा, अगर इंसान का स्वास्थ्य चला गया तो समझ लीजिए कि थोड़ा से मामूली आपके पास से कुछ हटा है। आप खाएंगे पिएंगे, फिर आपका स्वास्थ्य वापस आ जाएगा। अगर ये आपका धन चला गया, समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं गया है। अगर इंसान का चरित्र चला गया तो समझ लीजिए बाबू कि आपका सब कुछ चला गया। कोई नमस्कार प्रणाम करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए दुल्हन ही दहेज है। क्या बात है। बिरहा का आखिरी भाव बा मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कभी बच्चन जी बने पुजारी। अरे एक बेटी को इंसाफ चाहिए, अरे एक बेटी को इंसाफ चाहिए।